हेलो फ्रेंड्स, आज हम आप लोग को बिना गुणा किए हुए वर्ग करना सिखाऊंगा, स्क्वायर करना सिखाऊंगा। सबसे पहले 50 से कम जितनी भी संख्याएं हैं उसको बिना गुणा किए स्क्वायर करेंगे। उसके बाद 50 से ऊपर जितनी संख्याएं हैं उसको, तो देखते हैं 50 से कम, 50 से कम संख्याएं जैसे 49। जब 49 का स्क्वायर करना है तो इसमें गुणा नहीं करना, बिना गुणा किए हमको स्क्वायर करना है। इसके लिए 2 पॉइंट याद रखना है। फर्स्ट पॉइंट है कि 50 से कंपेयर करना है कि 50 से कितना कम है। एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं, 50 से 49 एक कम है, तो जितना कम होगा उसका पहले स्क्वायर करेंगे। तो एक का स्क्वायर 1 होता है, और स्क्वायर करने के बाद हमेशा 2 अंकों में लिखना है। तो 1 के पहले एक 0 देंगे, 1 के बाद 0 नहीं दे सकते हैं क्योंकि 1 के बाद 0 देने में 10 हो जाएगा, 1 नहीं रहेगा। लेकिन 1 के पहले 0 देते हैं तो 1 ही रहेगा। उसके बाद 50 से जितना कम रहता है उतना ही 25 में से घटाया जाता है। तो 50 से 1 कम है तो 25 में से 1 घटाएंगे तो 24 होगा। तो इसका 2401 होगा। इसी प्रकार से 48 का देखते हैं। बहुत ही आसानी से इसका स्क्वायर कर लेंगे बिना गुणा किए हुए। 48 50 से कितना कम है? 2 कम है, तो 2 का स्क्वायर करेंगे। 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा। इसके पहले एक 0 देंगे क्योंकि हमें 2 अक्षर में लिखना है, और जितना कम है उतना 25 में से घटाना है। तो 50 से 48 2 कम है, इसलिए 25 में से 2 हो जाएगा, 23 हो जाएगा। इसी प्रकार से हम 47 का देखते हैं। जब 47 का स्क्वायर करते हैं तो इसके लिए सबसे पहले देखना है 50 से कितना कम है। तो 50 से 3 कम है, तो 3 का स्क्वायर करेंगे 9 आ जाएगा। उसके पहले एक 0 देंगे क्योंकि 2 अंकों में लिखना होता है, और जितना कम है 50 से उतना 25 में से घटाएंगे तो आपका 22 आ जाएगा। इसी प्रकार 46 का देखते हैं। 46 का 4 कम है, तो 4 का स्क्वायर 16। हाँ, अब 16 ऑलरेडी 2 अंकों का है, इसलिए इसके पहले 0 नहीं देना है। और कितना कम है? 4 कम है, तो 4 घटाएंगे 21 आएगा। 38 का देखते हैं। 38 का जब देखेंगे, सबसे पहले कंपेयर किससे करना? 50 से। 50 से कितना कम है? तो 50 से 12 कम है। 12 का स्क्वायर करेंगे 144 144 आएगा। हाँ, ये याद रखना, हमेशा जो है जितना कम रहेगा उसको जब स्क्वायर करते हैं तो 2 ही अक्षर में लिखना है। 2 से कम रहेगा तो एक 0 आगे दे देना है, 2 बना लेना है। लेकिन 2 से जब अधिक है तो पीछे वाला 2 ही अक्षर लिखेंगे। जैसे 144 आता है तो 144 का 44 लिखेंगे, और जो एक बचा हुआ है अगला स्टेप में उसको ऐड कर देंगे। तो 12 कम करना है ना, 12 25 में से 12 जाएगा तो 13 आएगा, लेकिन एक पीछे वाला है उसको जोड़ देना है तो हो जाएगा 14। इसी प्रकार से 39 का देख लीजिए। 39 का जब करते हैं 11 कम है, तो 11 का स्क्वायर करेंगे तो 121 आएगा। 121 को 21 ही लिखेंगे और एक जो है आगे जोड़ने के लिए रखेंगे। जब 11 घटाएंगे 25 में से तो 14 आएगा, 14 एक 15 हो जाएगा। एक और लास्ट देखते हैं 35 का। 35 का स्क्वायर करते हैं तो 15 कम है, 15 का 225 होता है। हाँ, हमको ये याद रखना है कि अगर 50 से कम 30 से अधिक जितनी भी संख्याएं का स्क्वायर बिना गुणा किए लिखना है, तो इसके लिए बेहद ज़रूरी है 1 से 20 तक संख्याओं का वर्ग याद रखना।
जब 15 कम है तो 15 का स्क्वायर करेंगे 225 आएगा। 225 का 25 ही लिखेंगे और 2 जो है हमें रखना है। अब बताइए 15 जब हम 25 में से घटाते हैं तो 10 आएगा, लेकिन 2 बचा हुआ है उसको जोड़ेंगे तो 12। इसी प्रकार से 50 से अधिक सभी संख्याएं का वर्ग कैसे करें? तो जिस प्रकार से इसमें 50 से कंपेयर करते थे कितना कम है, और जितना कम होता था उतना ही 25 में से घटाते थे, उसी प्रकार से 50 से अधिक का जब वर्ग करेंगे, एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं 51, जब इसका स्क्वायर करना है, एक अधिक है, एक का स्क्वायर करेंगे, एक आएगा, 2 अंकों में लिखना है इसलिए आगे एक 0 देंगे, और जितना अधिक है उतना 25 में ऐड अप करना है। पहले 25 में घटाते थे, अब 25 में जोड़ेंगे तो 25 से 26 हो जाएगा। अब हम यहाँ पे 54 का लेते हैं। कितना अधिक है? 4 अधिक है। तो 4 अधिक है तो 4 का सबसे पहले स्क्वायर करेंगे। 4 का स्क्वायर 16 होता है, और जितना अधिक है उतना 25 में जोड़ना है, तो 25 4 29 हो जाएगा। इसी प्रकार से आप 55 का करें। 5 अधिक है, 5 का 25 होता है, 25 में 5 जोड़ना पड़ेगा, 30 आ जाएगा। ये जो है इसका एक और रूल होता है, जो भी जिसके अंत में अगर 2 अंकों का संख्या है और उसके अंत में 5 है तो इसका स्क्वायर करना और भी आसान है। इसके लिए एक नया ये क्या है देखते हैं। जिस तरह से 35 ले लीजिए, जब ऐसा हो तो इसको लास्ट में तो जानते हैं 25 ही आएगा, लेकिन उसके पहले क्या आएगा? तो उसके पहले जो संख्या है उससे एक अधिक एक जोड़कर संख्या बनाएंगे, उसके बाद दोनों को क्रॉस करेंगे। जैसे 3 है तो 3 से एक अधिक 4 होगा। अब 4 3 को गुना करेंगे, जो 4 3 को गुना करेंगे तो 12 आएगा। इसी प्रकार से 55 को भी कर सकते हैं। 55 को तो पहले 25 आएगा, और ये 5 है, 5 से एक अधिक क्या होगा? 6, और 6 5 को गुना करेंगे तो 30 आएगा। इसी प्रकार से 65 का देखते हैं। 65 का जब स्क्वायर करेंगे तो 15 अधिक है, 15 का स्क्वायर करेंगे तो 25 है, 2 25 आएगा, तो लास्ट में 25 लिखेंगे और 2 बचा हुआ है। अब बताइए 15 अधिक था तो 25 में 15 जोड़ना है, तो 25 15 40, और 2 बचा हुआ है उसको क्या होगा? 42। अब आप आसानी से 50 से कम 50 से अधिक संख्याओं का वर्ग बिना गुना किए हुए कर सकते हैं। अब देखना है 100 से कम 100 से अधिक संख्याओं का स्क्वायर करना। सौ से कम, देखिए 100 का स्क्वायर करना तो बहुत आसान है। अब हमें यहाँ 99 का करेंगे। जब 99 का स्क्वायर करना तो इसके लिए क्या ध्यान देना है कि सबसे पहले कंपेयर करना है कि 100 से कितना कम है, तो 100 से 1 कम है, तो जितना कम रहेगा उसका स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर करने के बाद 2 अक्षर में लिखना है, तो 1 का स्क्वायर 1 और 2 अक्षर में लिखना है, इसलिए 0 1 हो जाएगा। और जितना 100 से कम होगा, जितना कम होगा उतना जिसका स्क्वायर करना उसमें से घटाना। जैसे कि 99 100 से 1 कम है, तो 99 में से 1 ही घटाएंगे, इसका मतलब है 98 0 1 होगा। एक और एग्जांपल देखने पे आपको खुद समझ में आ जाएगा। जैसे 98 का देखते हैं। 98 का जब स्क्वायर करते हैं तो कितना कम है? 2 कम है। 100 से 2 कम है, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा। 4 के पहले एक 0 देंगे। क्यों 0 देंगे? क्योंकि हमेशा 2 अंक में लिखना है। अब बताइए जब ये 2 कम था तो 98 में से 2 घटाना है। 100 से 2 कम है इसलिए 98 में से हमको 2 ही घटाना है, तो आपका कितना आ जाएगा? 96। इसी प्रकार से 91 का देख लीजिए। 100 से कितना कम है? 9 कम है। 9 का स्क्वायर करेंगे 81 हो जाएगा। अब 91 में से हमको 9 ही घटाना है, क्योंकि 100 से 91 9 कम है। जब इसमें से आप 9 घटाइएगा तो आपका कितना आ जाएगा? जब 9 घटाइएगा तो आपका 82 आ जाएगा।